हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम बॉस संगीति एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बॉस संगीति कहाँ हुई, किस समय हुई। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, उसका परिचय पढ़ा था, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, कहाँ उन्होंने पहले उपदेश दिए, कौन उनके पहले शिष्य हुए, कौन उनकी पहली महिला शिष्य हुई। तो ये सब जो जानकारी है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको दी थी। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बौद्ध संगीति के बारे में बताऊंगी। कहाँ और कब, किसके कार्यकाल में, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले कॉलम में मैंने वर्ष लिखे हैं कि किन किन वर्षों में कब कब बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अगर जैन संगीति की बात की जाए तो जैन संगीति सिर्फ दो हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में। पहली जो थी 4th BC में हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो 6th AD में हुई थी। पर अगर बात की जाए बौद्ध संगीति की, तो बौद्ध संगीति 4 हुई थी। तो थोड़ा सा जो बौद्ध संगीति है उसको याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमको ईयर भी याद करने होते हैं, किस राजा ने आयोजन करवाया था, किस स्थान में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये सब जो है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई, या पहली जो बौद्ध संगीति थी वो किस राजा के शासन में हुई या किस राजा के कार्यकाल में हुई। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सन में हुई, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला कॉलम है जो वो वर्ष का है, दूसरा कॉलम राजा का, तीसरा कॉलम जो है स्थान, किस जगह बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, चौथा जो कॉलम है वो अध्यक्ष का है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और चौथा मुख्य बिंदु कि उनमें जो हुआ था बौद्ध संगीति में, क्या हुआ था। पहली बौद्ध संगीति में जैसे सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए पहले वर्षों को इस क्रम में देखेंगे हम। जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो 483 BC में हुई। तो 483 BC जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी सन में, उसी साल में जो है राजा अजातशत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र थे। तो उनके ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। दूसरी 383 BC ये कालाशोक के शासन में हुई थी, इन्होंने आयोजन करवाया था। तीसरी इन दोनों के देखिए, इन दोनों का जो समय है वो ठीक 100 साल का डिफरेंस है, पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति में 247 BC या कहीं कहीं 250 भी लिखा हुआ है। तो कुछ भी ये मान सकते हैं हाँ, आपकी इन 2-3 सालों में कभी भी, मतलब कोई भी सन आ सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 247 BC में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी जो हुई वो 102 AD, एकमात्र जो बौद्ध संगीति है जो कि ईस्वी में हुई थी, वो चौथी बौद्ध संगीति थी। बाकी जो है वो ईसा पूर्व में हुई थी 3 बौद्ध संगीति। तो चलिए अब राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन अजातशत्रु ने करवाया, दूसरी का कालाशोक ने, तीसरी का अशोक ने और चौथी कनिष्क ने। स्थान जो है, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो स्थानों को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस तरह मगध की राजधानियां एक के बाद बदलने लगी, सबसे पहले राजगृह थी, दूसरे जो बनी वो वैशाली बनी, तीसरी पाटलिपुत्र बनी। तो इस क्रम से भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिस हिसाब से वहाँ पर जो है राजधानियाँ बदल रही थी मगध की। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको किस तरह से याद करना है, पहले इसको देख लीजिए। पर जो स्थान है वो इस तरह से भी आपको याद हो जाएंगे। अध्यक्ष जो थे पहले महाकश्यप। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति महाकश्यप ने
उनके उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। तीसरी मोगलीपुत्तिस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अशोक के शासन में हुई थी। अशोक ने इसका आयोजन करवाया था, इसलिए इसके अध्यक्ष जो हैं मोगलीपुत्तिस, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चौथी वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है, तो पहले सभा या संगीति में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, तो देखिए जो 3 पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक, तो इनका जो है संकलन एक के बाद एक हुआ था। तो जो पहली बौद्ध सभा थी तो उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। दूसरी बौद्ध सभा में क्या हुआ था, तो दूसरी बौद्ध सभा में थोड़े से जो हीनयान और महायान में जो बौद्ध संप्रदाय टूट जाता है उसके थोड़े से लक्षण दिखाई दिए, क्योंकि मतभेद हो जाते हैं सब के बीच में। जो जो इन बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं इन चीज़ों में, कोई नहीं चाहते। तो इस तरह से जो मत होते हैं सबके आपस में मिलते नहीं है धीरे धीरे, और इसके जो लक्षण दिखाई दिए सबसे पहले वो दूसरी ही बौद्ध संगीति में दिखाई दिए। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तो तीसरी बौद्ध संगीति में जो तीसरी पुस्तक है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है उसका पूर्णतः विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। तो चलिए अब इसको मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे इसको याद करना है। तो देखिए इसको इस तरह से याद करिए कि एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, पहला बेटा जो है आर्मी में है, तो इसका जो वाई है उसको साइलेंट रखिए, आप आर्म याद रखिए बस। ठीक है, तो आर्म से अजातशत्रु, राजगिरह और महाकश्यप। ठीक, दूसरा जो उसका बेटा है वो केवीएस स्कूल में पढ़ाता है, तो कालाशोक, वैशाली और शबाकामी। तीसरा एपीएम, जो तीसरा बेटा है वो एपीएम मतलब असिस्टेंट पोस्ट मास्टर आप कह सकते हैं इसे, तो अशोक, पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्तिस। तो इससे ये याद हो गया होगा। और चौथा जो है वो कुछ नहीं करता, खाली कबाड़ी है। ठीक है, खाली कबाड़ी आदमी। तो चौथा जो है कनिष्क, कुंडलवन, कश्मीर और अश्वघोष। इसको अश्वघोष से याद कर लेना, अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे इस छोटी सी ट्रिक से कि एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे में से पहला जो था वो आर्मी में था सबसे बड़ा, जो दूसरा था वो केवीएस में टीचर था, तीसरा जो था वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर था, और जो चौथा था वो कुछ भी नहीं करता था, वो खाली ऐसी कबाड़ी आदमी था। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी। तो चलिए उसके डिफरेंसेस देखते हैं, हीनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस थे। तो जो हीनयान थी वो बौद्ध कट्टरपंथी थी, वो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, वो किसी भी तरह का परिवर्तन इसमें नहीं लाना चाहते थे। और उन्होंने बुद्ध को महापुरुष माना लेकिन देवता नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने खुद ही कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने उन्हीं के शब्दों का पालन किया और उन्होंने उन्हें महापुरुष माना और देवता नहीं माना। उन्होंने मूर्ति पूजा के भी वो विरोधी थे। तो इस तरह का जो बौद्ध धर्म है वो किस किस कंट्री में देखने को मिलता है, तो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बर्मा जैसे देशों में देखने को मिलता है। अब चलिए महायान की बात करते हैं। तो महायान जो संप्रदाय था वो परिवर्तन समर्थक था, वो स्थितियों के अनुसार परिवर्तन के समर्थक थे, वो परिवर्तन उसमें लाते रहते थे, बदलाव उसमें लाते रहते थे। उन्होंने बुद्ध को एक देवता माना, अवतार माना कि वो एक भगवान के अवतार हैं। मूर्ति पूजा में वो विश्वास रखते थे। जब उन्होंने देवता माना तो गांधार शैली में उसके बाद बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनी गौतम बुद्ध जी की, और उन्होंने उनकी पूजा शुरू की। तो इस तरह का जो
संप्रदाय है वो नॉर्थ इंडिया मतलब और चाइना तिब्बत में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य आदर्श था वो बोधिसत्व था, यानी कि जो इंसान निर्वाण प्राप्त कर चुका है वो दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करे। बोधिसत्व का मतलब ये है। तो जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था और वो भी ये चाहते थे कि वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दूसरे इंसानों को भी इसमें सहायता करें, ठीक है। तो सत्व का मतलब होता है बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी। हर कोई इंसान जो बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी हो उसको बोधिसत्व कहते हैं, ठीक है। किसी जीव की उस स्थिति को कहा जाता है बुद्धत्व जिसमें वह पूरा ज्ञान और बोध पाकर निर्वाण की ओर निकल चुका हो। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, कभी कभी बोधिसत्व से लेकर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हुआ क्या कि अगर बात करें कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, तो देखिए जो गुप्त काल था उसमें आपने कभी पढ़ा होगा या कभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई। तो जो उसमें कुमार गुप्त थे उनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का वो निर्माण हुआ। तो उसमें बौद्ध धर्म पढ़ाया जाने लगा। तो हीनयान और महायान तो दो शाखाएं पहले से ही थी। तो उसमें एक और शाखा जुड़ी, वज्रयान। तो वज्रयान में क्या था कि उसमें जादू टोना टोटका ये सब दोबारा से वही आ गया वज्रयान में। इन्होंने वज्रयान में वही चीज़ लाकर रख दी जो कि अथर्ववेद में पहले से थी। तो अब लोग ये समझने लगे जब हमारे वेदों में हमारा जो पहले का जीवन था जब हम उसी तरह जीते थे तो अब हम बौद्ध धर्म में क्यों आए। तो यही बहुत मुख्य कारण है बौद्ध धर्म के पतन का। क्योंकि उस समय जो लोग थे वो ये कहने लगे कि इससे बढ़िया तो हमारा पहले का ही धर्म था। तो ये सबसे मेन कारण था वज्रयान, जो कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो इसका जो विस्तार हुआ वो 8वीं एडी में हुआ, 8वीं ईस्वी में हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है वज्रयान बौद्ध धर्म के पतन का। तो इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे रिलेटेड भी। अब चलिए त्रिपिटक की बात करते हैं जो कि पाली भाषा में रचित है। कभी कभी भाषा भी पूछती जाती है कि बौद्ध धर्म जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। वहीं अगर जैन साहित्य की बात की जाए तो अर्धमगधी में लिखा गया है। और जबकि जो उपदेश दिए गए हैं महावीर स्वामी द्वारा वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। तो इन सभी भाषाओं का भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, कौन सा साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो त्रिपिटक किसे कहते हैं? त्रिपिटक 3 पुस्तकों को कहते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहली पुस्तक सुक्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक जिसमें संघ के नियमों का संग्रह है। तीसरी पुस्तक जो है अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं, ठीक है। बुक्स जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक्स हैं उनके बारे में चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। देखिए जातक कथा बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो इसमें क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध चरित सौद्रानंद और शारिपुत्र ये अश्वघोष की रचना है। ये अश्वघोष वही हैं जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीतिका की अध्यक्षता की थी, ठीक। मिलिंद पनो जो कि नागसेन की रचना है। और लाइट ऑफ एशिया तो एडविन अर्नाल्ड। ये आपको 4 राइटर्स और उनकी बुक्स के नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं, ध्यान में रखने, कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें चैत्य किसको कहा जाता था? पूजा घर को। स्तूप जहाँ जीवन के कुछ अवशेष मिलते हैं। और विहार जो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता था। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि किसे क्या कहा जाता था, चैत्य क्या होते थे, स्तूप क्या होते थे, विहार क्या होते थे। तो चैत्य पूजा घर को कहा जाता था, स्तूप जहाँ किसी के भी जीवन के अवशेष मिले हों, और विहार बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान। और जो
बौद्ध धर्म के मंदिर और मूर्तियाँ बनी हैं वो गांधार शैली की बनी हुई है। ठीक है, ये तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर महावीर और जैन धर्म के शैली के बारे में पूछा जाए तो वो मथुरा शैली है, अगर बौद्ध धर्म की पूछी जाए तो वो गांधार शैली है। तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। आपको ये दोनों वीडियोस को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। आपको बौद्ध धर्म से सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू आपके सारे बन जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। हो सकता है 4-5 छूट जाए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन 95% आपके क्वेश्चंस इन दोनों वीडियो से बन जाएंगे। आपको दोबारा से अच्छे से इनको समझना है, अच्छे से याद करना है। किस तरह से मैंने आपको बौद्ध संगीति याद करवाई वो अच्छे से याद करना है। आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है कईयों से खुलती नहीं है, कहीं मुझसे पूछते हैं कि लिंक खुल नहीं रही है, तो इसके कारण आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी पीडीएफ्स हैं, आप उनसे नोट्स अपने डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मगध का उत्कर्ष होगा, क्योंकि अब मैंने महाजनपद पढ़ाया था इन 2 वीडियोस से पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद है उनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वो मगध हुआ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मगध का उत्कर्ष आएगी, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। बाय बाय, टेक केयर।